हेलो वेलकम बैक साथियों। वीडियो स्किप करने से पहले एक बात सुन लो। एसएससी फाउंडेशन 2025 की जो नायक बैच पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं उसकी क्लास नंबर 2 का हम रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको जल्दी मेमोराइज हो जाएगा। वीडियो 5 से 7 मिनट की होगी जो हर रोज़ रात को 9 PM पर आपको अपलोड मिल जाएगी, जिससे आप जल्दी से रिवीजन कर सकते हो। तो आपका ज़रा सा भी टाइम जाया नहीं करते हुए शुरू करते हैं। तो शुरुआत में सर ने संविधान को बताया था। संविधान दो प्रकार के होते हैं, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। जो लिखित संविधान होते हैं उसकी विशेषता ये होती है कि उसमें लिखित अंश ज़्यादा होता है और अलिखित अंश कम होता है। वहीं अलिखित संविधान में अलिखित अंश ज़्यादा होता है और लिखित अंश कम होता है। लिखित संविधान निर्मित होते हैं लेकिन अलिखित संविधान निर्मित नहीं होते, ये विकसित होते हैं। लिखित संविधान की विशेषता यह है कि इसे लागू करने की तारीख होती है, लेकिन अलिखित संविधान की कोई तारीख नहीं होती। लिखित संविधान में सरकारें एकात्मक सरकार भी हो सकती है, संघात्मक सरकार भी हो सकती है और अर्ध संघात्मक सरकार भी हो सकती है, लेकिन इसमें एकात्मक सरकार ही होगी अलिखित संविधान में। लिखित संविधान में न्यायपालिका शक्तिशाली होती है सर्वाधिक, और वहीं अलिखित संविधान में विधायिका शक्तिशाली होती है। संविधान देश की राज्य व्यवस्था की प्रकृति को तय करता है। जैसे कि एकात्मक सरकार है, एकात्मक सरकार में शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, जैसे कि ब्रिटेन में है, फ्रांस में है और जापान में है। यानी कि इसमें केवल एक सरकार की शक्तियाँ होती है। एक सरकार की शक्ति का मतलब ये नहीं है कि एक पार्टी की सरकार, बल्कि स्टेट, जैसे हमारे यहाँ पे सेंटर में अलग गवर्नमेंट होती है और स्टेट में अलग गवर्नमेंट होती है, तो इस तरीके का नहीं होता। केवल सेंटर में गवर्नमेंट होती है एकात्मक सरकार में। ठीक है, ये कहाँ प्रभावी होती है? जहाँ कम क्षेत्र होता है, कम जनसंख्या होती है, केंद्र राज्यों के विवाद जहाँ कम हो और निर्णय जहाँ तेजी से होते हों, ये कम खर्चीली व्यवस्था होती है। संघात्मक संविधान, जहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, यानी कि शक्तियों का बंटवारा होता है। जैसे द्वैत सरकार होती है, सेंट्रल में अलग होती है और स्टेट में अलग होती है। ठीक है, संघात्मक संविधान लिखित संविधान होता है इसमें, संघात्मक संविधान में, और ये बड़े क्षेत्र और ज़्यादा जनसंख्या के लिए, ज़्यादा जनसंख्या होती है वहाँ होता है। यहाँ केंद्र और राज्य स्तर पर विवाद होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट अलग अलग होती है। निर्णयों में यहाँ देरी हो सकती है, ये अधिक खर्चीली व्यवस्था होती है और यहाँ क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं होती हैं। भारत का संविधान अर्धसंघात्मक है, ये केसी वेयन ने कहा था। सहकारी संघवाद, भारतीय संविधान को, भारतीय जो संघवाद है कैसा है, सहकारी संघवाद, ये कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन ने। और वहीं केंद्रीकरण के साथ संघ, ये किसने कहा था? ये आइवर जोनिंग्स ने कहा था। अब हम परिसंघ, फेडरेशन और यूनियन को समझ लेते हैं। तो परिसंघ की बात करें तो परिसंघ पहले यूएसए में था, ये सबसे कमज़ोर इकाई होती है, इसके सदस्य स्वैच्छिक होते हैं। यूएसए की बात करें तो यूएसए में 4 जुलाई 1776 ईस्वी को यूएसए आज़ाद हुआ था ब्रिटेन से। अमेरिका की क्रांति 1775 से 1783 के बीच रही। वहीं 1777 में यूएसए में एक परिसंघ बना। ये कितनी 13 कॉलोनी को मिलकर बना था। यह परिसंघ 1781 से 89 तक कार्य करता रहा, लेकिन 1789 में इसे ख़त्म कर दिया गया क्योंकि 1789 में अमेरिका का संविधान बन चुका था। बात करें संघ की, संघ फेडरेशन की बात करें, संघ फेडरेशन क्या होता है? संघ फेडरेशन जैसे कि एग्जांपल है यूएसएसआर में, यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। रूसी क्रांति हुई थी 1917 में। 1922 से 1924 के बीच यूएसएसआर बना, जो 15 कंट्रीज, रूस के साथ 15 कंट्रीज को मिलकर बना था। ठीक है, ये जो फेडरेशन होता है, इससे अलग होने के लिए एक संधि को तोड़ना होता है। जैसे कि यूएसएसआर को 1991 में टूट गया था, उस समय इसके प्रेसिडेंट मिखाइल गोबाचोव थे। अब बात करें यूएसए की, यूएसए में पहले परिसंघ था, लेकिन परिसंघ खत्म हो गया था 1989 में। तो अब क्या है? यूएसए में फेडरेशन है। फेडरेशन में स्टेट्स के जो होते हैं, स्टेट भी अपनी सब वो संप्रभुता रखता है और एक संधि के साथ जुड़ा होता है। इसमें स्टेट्स टूट सकते हैं। परिसंघ में स्टेट बहुत आसानी से टूट सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी कभी भी हट सकता है, लेकिन इसमें एक संधि के तहत ही हटेगा।
अब बात करें संघ की। यूनियन क्या है संघ? इसमें राज्य अपनी पारस्परिक सहमति से अलग नहीं हो सकते हैं। भारत में यूनियन का ही प्रयोग होता है। 1935 के एक्ट के तहत फेडरेशन सिस्टम को संघीय व्यवस्था को अपनाया गया था भारत में। लेकिन अब वर्तमान में कौन सी है? यूनियन है। वर्तमान में यूनियन, अब यूनियन मॉडल है। संघीय व्यवस्था कहाँ का मॉडल है? ये कनाडा का मॉडल है। संविधान देश की सरकार का स्वरूप बताता है, जैसे कि संसदात्मक सरकार। यहाँ राज्य का प्रमुख प्रेसिडेंट होता है जो कि अलग होता है, और शासन का प्रमुख पीएम होता है जो कि अलग होता है। अध्यक्षात्मक सरकार में राज्य और शासन का प्रमुख दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। अर्ध अध्यक्षात्मक सरकार में दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। संविधान का वर्गीकरण करें तो उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर निर्मित हो सकता है या विकसित हो सकता है। शासन प्रणाली के आधार पर राजतंत्र या लोकतंत्र हो सकता है, और संशोधन के आधार पर कठोर या लचीला हो सकता है। तो उद्गम के आधार पर भारत का संविधान कैसा है? निर्मित है। और शासन प्रणाली के आधार पर लोकतांत्रिक है, और संशोधन के आधार पर दोनों है, कठोर भी है कहीं पर और कहीं पर लचीला भी है। संघ के आधार पर ये संघात्मक और एकात्मक हो सकता है। भारत का संविधान कैसा है? अर्ध संघात्मक संविधान है। संकलन के आधार पर ये लिखित हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। तो भारत का संविधान लिखित संविधान है। लिखित संविधान यूएसए का है सबसे पुराना, 1789 में सबसे पुराना लिखित संविधान है। फ्रांस का है, पाकिस्तान का है, भारत का है। लिखित संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान है मोनाको का। शब्दों के आधार पर केवल 3814 शब्दों के आधार पर है। बात करें लिखित संविधान 15 जून को इंग्लैंड के राजा जॉन ने एक मैग्ना कार्टा जारी किया ब्रिटेन में। ठीक है, मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। कनाडा में लिखित संविधान है, न्यूजीलैंड में, सऊदी अरब में और इजराइल में। इंग्लैंड के इस मैग्ना कार्टा को स्टीफन लैंगटन ने तैयार किया था। अब बात करें अनुच्छेद के आधार पर सबसे छोटा संविधान कौन सा है? तो वो यूएसए का है, जिसमें केवल 7 आर्टिकल्स हैं, 7762 शब्द हैं, लेकिन ये सबसे पुराना लिखित संविधान है। बात करें सबसे नए संविधान की तो क्यूबा का है, 2019 में बना। एशिया का सबसे पुराना संविधान जापान का है, जो 1889 में बना, जिसे मिजी संविधान कहते हैं। भारतीय संविधान के जनक भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। भारतीय संविधान को लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। इसे इंग्लिश में लिखा था। इनके अंतिम पेज पर इन्होंने राम प्रसाद सक्सेना का नाम लिखा, जो कि प्रेम बिहारी नारायण जी के गुरु थे। संविधान का हिंदी रूप बसंत कृष्ण बैद ने किया। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो वो ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघवाद की अभिलक्षणिक विशेषता नहीं है? तो वो अभिलक्षण विशेषता नहीं है। संघबद्ध होने वाली इकाइयां संघ बनाने के लिए सहमत हुई। ठीक है, ये नहीं है। केसी वेयर के अनुसार भारतीय संघवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये है कि ये सहायक संघीय सिद्धांत के साथ एकात्मक राज्य है। संघवाद का क्या अर्थ है? संघवाद का अर्थ देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों का अस्तित्व होना। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय बताया? तो वो केसी वेयर थे। भारत में केंद्र और राज्य 2 सरकारें होती हैं। केंद्र सरकार आपातकाल में एकात्मक सरकार के रूप में कार्य करती है, और वहीं अखिल भारतीय सेवाओं के मामले में भी केंद्र सरकार एकात्मक रूप में कार्य करती है। वहीं राज्य के लिए 7वीं राज्य सूची दी गई है, जिसमें 61 सब्जेक्ट रखे गए हैं, जो कि एक फेडरल की व्यवस्था को दर्शाते हैं। भारत संविधान में सरकार का अर्धसंघीय रूप किस संविधान से लिया गया है? तो वो कैनेडियन संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो वो एकल स्तरीय सरकार। इसी के साथ मात्र हमने 10 मिनट में सारा रिवीजन कर लिया है।
अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी वीडियो आपको आगे मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।